समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं। जैसा कि मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बहनों, मैंने आपको सीता वनवास भाग 2 का वर्णन कर चुका हूं। लव कुश कांड सीता वनवास भाग 2 तक आप लोगों को हमने रामलीला सुना चुका हूं। इसके आगे हम भाग 3 लेके आए हैं। सीता जी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती हैं, अधीर हो जाती हैं। वाल्मीकि का आगमन होता है। उसके बाद क्या वार्तालाप होती है, इसके विषय में हम आप लोगों को आज जानकारी देंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्ञान मिलेगा, बहुत ही भाव विभोर हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। बोले बेटी धीरज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। बोले बेटी धीरज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो, तुम तो विदेह की पुत्री हो, यो चिंता करना लज्जा है। झूठे अपयस का भाजन बन इस प्रकार मरना लज्जा है। यही तुम्हारा आज धर्म, है यही तुम्हारा आज धर्म। मिथ्यावादों का नाश करो, मिट जाएगी कलंक रजनी। रवि कुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो। जो गर्भवती हो कर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी श्री जानकी, सुन कर ऐसे बैन। फिर बोले मुनिराज से, कर कुछ नीचे नैन। क्या था हो गया मुझे, क्या था, क्या सचमुच डूब रही थी मैं। कुछ ध्यान नहीं, क्या थे विचार जिनमें अब तलक वही थी मैं। वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को। जीवन ही में दूसरी बार फिर पातिव्रत दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर नयन से नीर। देख न सके दयालु मुनि तप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसार की है अनबेली चाल। कोई कहीं बहाल है, कोई है बेहाल। जिसका पति अवध नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहाती है। वही मारी मारी फिरती को रहने को ठौर न पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको, विधना की उल्टी माया है। आती है बड़ी हंसी मुझको, विधना की उल्टी माया है। सब भांति सती जो नारी है, उसके ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन। फिर सीता जी से कहा, क्यों होती हो दीन। रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है। साक्षियां तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो आश्रम,
चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने को कुटिया बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण, आश्रम में होने लगा नव कुटीर निर्माण। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता। कुछ ऋषियों की नारियां सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। मुनिवर ने यह चतुराई की कि सीता का नाम छुपा डाला है। कौन कहाँ से आई है, इन बातों पर पर्दा डाला। बन देवी कहने लगे सभी, पड़ गया नाम यह सीता का। ऋषि कन्याओं का काम करे, हो गया काम यह सीता का। प्राय हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी। गौओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती नीर पिलाती थी। गौओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती नीर पिलाती थी। ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद आप नराया करती थी। उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुँचाया करती थी। वे तुलसी के, वे बेले के, वे बिल्व आंवले के बिरवे, वे जूही गुलाब चमेली के, केतकी के वड़े के बिरवे। 12 मासी से होकर कुछ दिन में खूब लहक उठे। बन देवी का कर लगते ही बन के सब फूल महक उठे। हर ऋतु के फूल फूलने पर कायम हो गई बहार वहाँ। हर रोज हवा में रहती थी बीड़ा की सी झनकार वहाँ। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद का समय आ गया पास। गौओं हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा। केलों बिल्वों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई है। सूरज मंडल ने नगमंडल फूलों की झड़ी लगाई है। झूम झूम जब डालियां घूमी रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। 2-4 रोज में जान गए, 2-4 रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी। ऋषि आश्रम वाली बन देवी है 2 पुत्रों की महतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ, ऋषि मंडल में आनंद हुआ। सत्संग सभाएं खूब छिड़ी, संकीर्तन पाठ यज्ञ आदि धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी। गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का। फिर ऋषियों की सम्मति द्वारा कुछ रखा गया दूसरे का।
श्री वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को, सिलसिलेवार आरंभ किया लिखना रघुकुल की गीता को। वह रघुकुल की गीता क्या थी, था आदि काव्य मुनिराई का, सिक्का है अब भी कवियों में उस कविता की रघुराई का। सचमुच निर्मल चंद्रायण है यह वाल्मीकि की रामायण, भूमंडल की तारागण है वह वाल्मीकि की रामायण। जिस रामायण के रहने से अब भी यह भारत उज्जवल है, उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा यह कहाँ लेखनी के बल है। रामचरित्र लिखने लगे मुनिवर सायं प्रात, क्रम क्रम से बढ़ने लगे लव कुश दोनों भ्रात। उंगली के बल कुटी में चले जभी चित चोर, सबको तो तल बैन से दिया प्रेम में बोर। ऋषि बालाओं में ऋषियों में पालते थे दोनों राजकुंवर, राजसी चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुंवर। चुपके से वेद उठा लाते माँ के समीप पढ़ने लगते, जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते। पुचकारी पर पुचकारे थे, चिल्लाने पर चिल्लाते थे, माता या गुरु मानते जब तब कहीं तनिक मनुआते थे। पति भक्ता सीता को जब भी स्वामी का विरह रुलाता था, पर दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था। 8 वर्ष के हो गए 8 वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात, मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात। दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना, विद्या के साथ बलार्जन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना। प्रायः सिंहों के बच्चों से उस वन में वे भिड़ जाते थे, अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे। गंगा में नित्य तैरते थे, गंगा में नित्य तैरते थे, गोचारण के भी प्रेमी थे, माता का आदर करते थे, गुरु की सेवा करते थे। इस प्रकार सुनो आगे की मधुर बात, सुनने के बाद आप मगन हो जाएंगे आप। माँ भी अपनी समताओं से रखती थी कभी न रहित इन्हें, बन देवी यह माँ को कहते कुछ और नहीं था विदित इन्हें। ऋषिवर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे, रामायण भी थोड़ी थोड़ी बीड़ा पर नित्य गवाते थे। आश्रम में जिस दिवस भी जम भ्रा जाता ऋषि वृंद, आश्रम में जिस दिवस भी जम जाता ऋषि वृंद, बीड़ा पर तब बाल के गाते यौशानंद। इसी के साथ
सीता वनवास का लव कुश कांड, सीता वनवास का लीला समाप्त होता है। इसके आगे हम आपको कल लेके आएंगे श्री राम कथा लव कुश कांड, रामाश्वमेध। राम यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ, उसकी हम चर्चा आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय वीर हनुमान।